नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज धनु राशि के लिए एक विशेष चर्चा। मई और जून, राज, ताज, काज, सत्ता और सिंहासन, ये सब धनु राशि के लिए तैयार हो रहे हैं। और मई जून का महीना इतना स्पेशल होने वाला है, उसको मैं सिद्ध करूँगा। कुछ धनु राशि वाले जो निगेटिव सोच रहे हैं या उनको अशांति है, तनाव है, उनके खिलाफ षड्यंत्रकारी लोग घूम रहे हैं, उनको ठिकाना नहीं मिल रहा कि मैं जाऊं कहाँ। जॉब से लेकर व्यापार तक, अपमान से लेकर के कुछ कानूनी अड़चने भी बहुत लोगों के सामने हैं। और किसी की खराब दशा चल रही है, किसी की अच्छी भी चल रही होगी, लेकिन फिर भी कारण क्या है, रीजन क्या है, कौन सा ग्रह कष्ट दे रहा है और किस ग्रह की वजह से आप राज, काज, ताज, सिंहासन, सत्ता आपको मिल सकती है, मिलने के योग बन रहे हैं। ये बड़ी क्लियर सी बात बताऊंगा। और मूला नक्षत्र जिनका है वो सुनिए ध्यान से, और जिनका पूर्वाषाढ़ा होगा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जिसमें नाम आता है भे अक्षर। सिर्फ एक चरण उत्तराषाढ़ा का पहला, बाकी तीन जो है छोड़ दो, बाद वाले वो मकर राशि में है। अब आपका कोई भी लग्न हो, मुझे दुख इस बात का, लास्ट में फिर भी सवाल रह जाता है लोगों का। आप देखना, चंद्र से देखें या राशि से, भाई बिल्कुल साफ साफ बात बताई जा रही है। और कुछ लोगों का ना वीडियो देखने का जो तरीका है वो चीटिंग सिस्टम है कि बोले जल्दी जल्दी देखो, कोई धन आ रहा है तो ले लो, नहीं तो इसको भगाओ यहाँ से वीडियो को। भाई धैर्य के साथ देखो तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, कोई भी लग्न हो सकता है आपका, ये नक्षत्र होगा। तो धनु राशि वाले जिनका चंद्र राशि है, साफ साफ बोल दिया ना, उसके बावजूद फिर पूछने की जरूरत नहीं है, ये वाले देख सकते हैं। अब कष्ट क्यों पा रहे हैं और अच्छाई क्यों होगी, ये दोनों चीज सिद्ध करूंगा अभी अभी आपके सामने। ये गणित का सवाल होता है ना, जैसे उसके सवाल के समान ही ये वीडियो का एनालिसिस किया जाता है एक एक चीज को। फिलहाल आप देखिए, पराक्रम स्थान में राहु से शुरू करते हैं। ये पराक्रम भाव है, तो हिम्मत, साहस, काम करने की जो आपकी जिज्ञासा, लालसा है, ये आपको कहीं से भी रुकने नहीं देगा, टिकने नहीं देगा, झुकने नहीं देगा, यानी कि किसी के सामने घुटने नहीं टिकने देगा। आपकी ईगो, आपका सम्मान, आपका स्वाभिमान और आपकी जो इज्जत है वो बरकरार रहेगी। निगेटिव थॉट्स ना लाओ। कन्फ्यूजन मन में रख रहे हो आप, कन्फ्यूजन निकाल दो। अच्छे डिसीजन लेने की आदत जल्दी ही अपने मन में ठान लो कि भाई ये चैलेंज है, मुझे स्वीकार करना है, तो स्वीकार करो और डरना बंद करो। डरना नहीं है बिल्कुल भी। कोई बहुत बड़ा शेर, हाथी नहीं आएगा जो आपको नुकसान पहुंचाएगा। कोई भी आदमी हो, कोई भी संस्था हो, धनु राशि वालों की किस्मत को छीन करके अपनी पॉकेट में नहीं डाल सकता। आपकी किस्मत आपके साथ है, बल्कि और अच्छी होने वाली है। बताऊंगा मैं आपको, उसका कारण बताऊंगा। यहाँ से जाने के बाद जब राहु हमने बता दिया और केतु अचानक सत्ता के निकट पहुंचा देता है, भाग्य को इतना ऊंचा उठा देता है, क्योंकि ये राज, ताज, सत्ता और सिंहासन, केतु को कुछ नहीं मालूम, वो तो देने पर उतारू होता है भाग्य स्थान में, तो दे देता है। और देने का समय इसलिए है उनका क्योंकि उच्च राशि में सूर्य है। उच्च राशि में सूर्य आने के बाद ये भाग्येश भी है, भाग्य स्थान का स्वामी है, इसलिए सब कुछ देगा। और भाग्य स्थान में ही मंगल मूल त्रिकोण में राज, काज, ताज और सत्ता सब कुछ देगा। बस अपने आप को सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसीजन, अच्छे डिसीजन, अपने ज्ञान को, अपने अभिमान को छलकने नहीं देना। कारण क्या है, आप चलते चलते ऐसा काम कर बैठते हैं कि रास्ते में जा रहे हैं तो
किसी और काम से, और कुछ जो समस्याएं आपका माइंड डाइवर्ट कर देती हैं। आपका जो विजय यात्रा का जो रथ है वो बीच में रुक जाता है। रोकना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। अब आइए, ये मंगल जब यहाँ से बदल करके छठे स्थान में आएंगे, त्रिखटे एकादशे भौमे सर्वारिष्ट निवारणम, तो जब यहाँ आएंगे आपके दांतों में दर्द होगा, पैरों में भी दर्द होगा, गुस्सा भी आएगा। तो मैंने साफ साफ बताया, अपने क्रोध को जिसने कंट्रोल कर लिया, जिसने अपने इमोशंस को काबू में कर लिया, धनु राशि वाला, वो विजयी कहलाएगा। नहीं तो घूमते रहो समस्याओं को लेकर के। जोश और होश दोनों के दोनों संभालने हैं। विवेक मनुष्य को इसलिए दिया है, 83,99,999 योनियां हैं, सिर्फ उसमें से 84 लाख में से एक माइनस किया मैंने, तो बचा मनुष्य। मनुष्य को विवेक दिया, ज्ञान दिया कि भाई तुम सेल्फ डिसीजन लो अच्छे वाले। क्योंकि जब पता है कि आपका ग्रह खराब चल रहा है, तो जरूरी थोड़ा ही है कि आप षड्यंत्र में फंस जाओगे। कुछ षड्यंत्रकारी लोग आपको निशाना बनाएंगे या आपको टारगेट करेंगे, या आपके कुछ काम ऐसे हैं जो आपको अचानक करने की लालसा, जिज्ञासा पैदा करेगा और जल्दबाजी में आप काम बिगाड़ लोगे। तो कानूनी कार्रवाई हो, कानूनी अड़चन हो, या जॉब से रिलेटेड हो, कॉन्स्पिरेसी तो होगी। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो वक्त की नज़ाकत को पहचान लेता है। वक्त की आंधी से जो खबरदार नहीं है वो कोई और ही होंगे, वो धनु राशि के पहरेदार नहीं है। दोबारा बताता हूं, वक्त की आंधी को पहचानना है। वक्त की आंधी से जो खबरदार नहीं है वो कोई और ही होंगे, वो धनु राशि के पहरेदार नहीं है। तो इसलिए बहुत सचेत होकर के चलना। तो मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि आप सब ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं और ज्योतिष के जानकार हैं, तो इसलिए तो खुल करके बात करता हूं और सूत्र भी बताता हूं आपको बीच बीच में कि इस ग्रह के कारण आपको ये इफेक्ट देखने को या सुनने को या महसूस करने को बीत रहा है आपके सामने। आपको ये बताऊंगा अभी 2 मिनट के बाद। तो सूर्य फिर छठे भाव में आएंगे और ये कॉन्टेम्परेरी यानी कि समकालीन 3 बदलाव, सूर्य का बदलाव, मंगल का बदलाव, बुध का बदलाव, शुक्र का बदलाव भी, 4 बदलाव हैं बड़े। और साथ ही साथ उसके ठीक 1 हफ्ते 10 दिन के बाद बृहस्पति का भी बदलाव। तो 5 ग्रह जब बदलेंगे तो 5 ग्रह आपकी किस्मत को नहीं बदल सकते क्या? बदलेंगे, क्योंकि यथावत जो स्थिति आपकी 7.5 सॉरी गलत बोल दिया, ढैया के कारण व्यथित, अशांत, चिंतित, उद्वेलित, ग्लानिपूर्ण समय चल रहा था, बोल दिया मैंने, अब था, वो था हो जाएगा, क्योंकि वो तारीख अब आपके नज़दीक है। वक्त की आंधी से जो खबरदार नहीं है वो कोई और ही होंगे। मैंने बताया वो धनु राशि के पैरोकार नहीं है। अब हजारों लाभ होने वाले हैं आपको। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, खुशियां आने वाली हैं हफ्ते 10 दिन के बाद, उसका इंतजार कर। तो मैं आपको खराबी की ओर से आपका माइंड दूसरी तरफ घुमा रहा हूं, फोकस कर रहा हूं कि आप भूल जाओ उस ढैया को। आप इस बात को याद रखो, जो जिस चीज से आप तड़प रहे थे बहुत दिन से, राज, ताज, काज, सत्ता और सिंहासन, वो आपके निकट पहुंचने वाली वो घड़ी क्यों पहुंचेगी? जो बुद्धिमान लोग हैं सरलता से इस बात को समझ पाएंगे। जो विकिट, जो सूत्र, जो गोपनीय रहस्य मैंने छिपा करके रखा था, अब मैं उसका खुलासा करने वाला हूं। देखिए, इस शनि की बात करते हैं। शनि के कारण ही, ढैया के कारण ही वृष, ये धनु राशि वाले व्यथित, चिंतित, परेशान हैं। और ये यहाँ चतुर्थ भाव में उल्टा फल देता है शनि। कैसे देगा उल्टा फल?
काल पुरुष की दृष्टि से दसम भाव का कारक माना, यहां 10 आएगा, 1 या 10, यानी कि जब हम एनालिसिस करते हैं तो इस भाव के कारकत्व को इग्नोर नहीं कर सकते, ना डिनाई कर सकता कोई संसार में। स्वामी और मालिकाना हक शनि के पास है यहाँ। अब यहाँ से चला गया है ये यहाँ पर आज की तारीख में। अब यहाँ अगर काल पुरुष की दृष्टि से हम लगन बनाएंगे तो यहाँ 4 नंबर आएगा, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ 10 है, 10वां स्थान है। तो समझने वालों के लिए है ये, जिसकी समझ में नहीं आ रहा वो दिमाग मत लगाओ, नहीं तो रात को नींद नहीं आएगी आपको। बोलेंगे यहाँ तो 6 लिखा हुआ था, आपने 10 बता दिया। ये 10 ही है। और इस बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि आने वाली 1 जून को। लेकिन अब शनि के जो एनालिसिस को हम बात कर रहे थे, तो चतुर्थ भाव यहाँ 4 नंबर होगा। काल पुरुष की दृष्टि से बात कर रहे हैं फिलहाल, तो ये 4 का शत्रु बन जाता है। अब गोचर में काल पुरुष की दृष्टि को इग्नोर नहीं कर सकते, तो ये ढैया जो है यहाँ हानि पहुंचाती है। किसको? इसीलिए तो 4 नंबर है वहां पर। 4 नंबर का प्रतिनिधित्व कौन करता है? जीव और जंतु, यानी कि जिसमें प्राण है। प्राण किसके अंदर है? आपकी माता। 2 चीजें मटेरियलिस्टिक चीजें हैं चतुर्थ भाव में, माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, जमीन, जायदाद, गाड़ी, चल और अचल संपदा। चल संपदा जीव है, आपके यहाँ गाय है, भैंस है, माता है, इनको तो जीव जो जितने भी हैं जानदार चेतन वस्तु हैं उनको कष्ट देता है। लेकिन शनि क्या करता है? स्थान वृद्धि करो शनि, फिर आपको प्रॉपर्टी भी देगा, जमीन भी देगा। बहुत से आदमियों के सपने मकान के और गाड़ी के जो नहीं थे वो पूरे हो रहे हैं। और पशुओं को बीमार करता है, माता को बीमार करता है, माता स्थान है ये क्लियर हुई। लेकिन अब हम इस रहस्य को लास्ट में सुलझा करके चलते हैं। इस बृहस्पति का जब, क्योंकि धनु का स्वामी बृहस्पति जब उच्चस्थ होगा और 12 साल के बाद अपनी उच्च राशि में आएगा, तो इस उच्च राशि में आने के बाद भले ही इसको नहीं देख रहा है, लेकिन आपका जो चतुर्थ भाव है, आपकी जो ढैया है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बृहस्पति की मात्र कृपा दृष्टि, अमृतमय दृष्टि ही काफी है। इस बात को कौन झुठला सकता है? कोई मना नहीं कर सकता। इस गणित के सवाल को सिद्ध करके हमने दिखाया। तो इसलिए अपने मन के अंदर से जो भी एंग्जाइटी, डर, चिंता, चैलेंज और अपने स्वाभिमान को जिंदा रखने की एक जो आपकी जो स्पिरिट है, आपका कैलिबर है, आपकी साहस, पराक्रम, उसको रीस्टोर करके आप आगे बढ़ो। आपका समय अच्छा आ चुका है। और सूर्य को जो रोज जल देगा, उसको उसके मार्ग में बाधाएं नहीं आएंगी, क्योंकि आपका जो भाग्येश है वही सूर्य है। और वो अब शत्रु राशि में विचरण करेंगे मंगल के साथ, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट के रूप में। और यहाँ ये जो स्थिति होगी ये थोड़ा सा खराब होगी, क्योंकि सूर्य और मंगल ये तो साथ में हो जाएंगे। उस दिन पाप कर्तरी योग खत्म हो जाएगा, लेकिन 17 मई तक तो पाप कर्तरी योग आपके लिए बाधित करने वाला तो है, लेकिन आपकी विल पावर आपको रुकने नहीं देगी, झुकने नहीं देगी। आपकी विजय यात्रा का रथ 17 मई से 1 जून तक तो उसमें कुछ ना कुछ बबलिंग हो सकती है या एरर आ सकता है, लेकिन उसके बाद निरंतर रथ यात्रा चलती ही रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।